राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका राधे श्याम की दीवानी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा कैसे मनाना है, क्या करना है और कार्तिक मास के स्नान का नियम क्या है, तुलसी का महत्व क्या है, दीपदान कैसे करना है और तारों की छांव में दीपदान कैसे करना है, सारी जानकारी आपको आज एक ही वीडियो में मिलेगी। तो अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास तक पहुंचते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कार्तिक मास और शरद पूर्णिमा के बारे में। हम सबके जीवन में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। ये महीना श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, स्वयं भोलेनाथ का और तुलसी महारानी की पूजा के लिए बहुत ही फलदायी माना गया है। तो इस साल शरद पूर्णिमा कब? इस साल शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 को होगी। समय होगा 6 अक्टूबर दोपहर 12:26 से पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है और 7 अक्टूबर सुबह 9:16 तक रहेगी। शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। इसमें आप किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, क्योंकि शरद पूर्णिमा में चांदनी रात का महत्व है, चंद्र को अर्घ देने का महत्व है। तो आप 6 अक्टूबर को ही रात में शरद पूर्णिमा मनाइएगा और अपने ठाकुर जी को सफ़ेद वस्त्र पहनाइएगा उस दिन। बांके बिहारी मंदिर में इस शरद पूर्णिमा का बहुत बड़ा उत्सव होता है। पूरे मंदिर को सफ़ेद वस्त्र से सजाया जाता है। चांदनी रात में एक अलग ही अनुभूति होती है श्री बांके बिहारी मंदिर की। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को साल में एक बार मुरली धारण किया जाता है शरद पूर्णिमा के दिन। बहुत ही मनोरम दृश्य रहता है। अगर आप वहाँ जाते हो शरद पूर्णिमा के दिन तो आपकी सारी अभिलाषाएं मान लो पूरी हो जाती है। तो आप भी अपने घर में अपने सेवित श्री विग्रह को सफ़ेद वस्त्र पहनाइएगा, मुरली धारण करवाइएगा और रात में शरद पूर्णिमा के दिन चांदनी रात में खीर रखा जाता है। चांदी की कटोरी हो तो अति उत्तम, नहीं है तो जो भी बर्तन आपके पास हो साफ सुथरे बर्तन में अच्छे से एक मलमल का कपड़ा लेकर उससे ढक दीजिएगा, या कोई जालीदार छन्नी वगैरह रहती है उससे ढक दीजिएगा ताकि कीड़े मकोड़े ना पड़े। और उसके बाद आप खीर को रात भर रख के सुबह इसका प्रसाद पाया जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा जो है अपने 16 कलाओं के साथ रहते हैं और कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चांद अमृत वर्षा करते हैं। पूर्णिमा के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप गंगा स्नान करते हैं तो उसका भी एक बहुत ही उत्तम फल माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी से जो अमृत वर्षा होती है गंगा के में पड़ती है, अगर हम स्नान करते हैं तो वो अमृत वर्षा हमें हमारे सारे पापों को नष्ट करती है, हमारे पुण्य की वृद्धि करती है। तो आपके अगर नज़दीक में कोई भी ऐसी नदी है जहां आप स्नान कर सके तो ज़रूर करिएगा, नहीं तो आप अपने घर में गंगा जल बकेट में डाल के उससे स्नान करिएगा। कार्तिक स्नान पूर्णिमा के दिन से ही स्टार्ट हो जाएगा। आप शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक स्नान शुरू कर दीजिएगा और पूरे कार्तिक महीने आप तुलसी माता की पूजा और आंवले की पूजा विशेष करके करिएगा। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो उनके लिए बता दूं कि चंद्रोदय शाम को 5:33 से हो जाएगा। उसके 1-1.5 घंटे के बाद आप कभी भी अर्घ दे सकते हैं। पूर्ण चंद्रमा ना निकला हो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा जाता है कि पूर्ण चंद्रमा निकलने के बाद अर्घ नहीं देना चाहिए। चंद्रमा थोड़ी लालिमा के साथ ज़्यादा निकला हो तभी आप अर्घ दें, वो शुभ माना जाता है। पूरा वृंदावन शरद पूर्णिमा की रात को झूमता है, क्योंकि ये वो रात है जब श्री कृष्ण ने महारास किया था। ये वो रात है जहाँ आज भी निधिवन की गलियों में वो लीलाएं गूंजती हैं।
दिखती हैं कि वो लता पता जो है वो श्री कृष्ण के साथ गोपियां हैं और वो वहाँ पर महारास करती हैं। आज भी निधि वन में रात्रि के समय जाना मना होता है, क्योंकि आज भी हम मानते हैं कि श्री कृष्ण गोपियों के साथ वहाँ नित्य महारास करते हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन क्या कहना ही क्या है। अच्छा, इस दिन को बहुत जगह कोजागरी भी कहते हैं। कोजागरी का अर्थ है कौन जाग रहा है। इस रात माँ लक्ष्मी धरती पे घूमती हैं और देखती हैं कि कौन जाग रहा है। जो माँ लक्ष्मी के लिए उनके इंतजार में रहता है, माता लक्ष्मी उन पे कृपा करती है। तो इस रात का, शरद पूर्णिमा की रात का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पूर्णिमा की रात को औषधीय रात माना जाता है। इस रात अगर आप चांदनी में बैठते हैं तो इससे आपका मन शांत होता है और काया निरोगी होती है। साथ ही जब इसमें रात को आप खीर रखते हैं तो इसमें औषधीय गुण आने के कारण ये महाप्रसाद बन जाता है और ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो ये हुई आपकी शरद पूर्णिमा की जानकारी। अब हम चलते हैं कार्तिक मास स्नान के नियम के लिए। कार्तिक स्नान के नियम में आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। कोशिश करिए कि सुबह 3:30 बजे से लेके 5 बजे के अंदर आप उठ जाइए और स्नान कर लीजिए। तारों की छांव में स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है इसमें, मगर किसी वजह से आप तारों की छांव में, या किसी को सेहत की दिक्कत है या जो भी कारण हो, अगर आप तारों की छांव में स्नान नहीं कर पाते हैं, मतलब पूर्ण ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, तारों की छांव ऐसा नहीं कि आप छत पे जाके स्नान करो या बाहर स्नान करो। तारों की छांव मतलब जब तारे हो आसमान में तभी आप स्नान करें। उसके बाद अगर आप नहीं उठ पाते हैं तो कोशिश करें कि 5 बजे के अंदर ही आप उठ के स्नान कर ले। 5 बजे तक लास्ट ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद आप जरूर से तुलसी माता का पूजा करें, आंवले के वृक्ष की पूजा करें। पूरे कार्तिक महीने में आंवले के वृक्ष की पूजा करना बहुत उत्तम माना जाता है। कार्तिक मास को श्री हरि विष्णु ने अपना नाम दिया है कि मुझे, और पद्म पुराण में साफ साफ कहा भी है कि मुझे सारे महीनों में प्रिय कार्तिक है। कार्तिक मास को ही दामोदर मास कहा जाता है। दामोदर मतलब, इसका मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी आप चैनल पर डाल चुकी हूँ, क्यों दामोदर मास कहा जाता है, आप ज़रूर सुनिएगा। फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब पेट। इसी महीने में श्री कृष्ण भगवान ने ये यशोदा मैया के साथ लीला की थी, जिसमें माता यशोदा ने श्री कृष्ण को रस्सी से बांधा था, उनके पेट को बांधा था। जिस भगवान को कोई भी नहीं बांध सकता उसको यशोदा मैया की भक्ति ने बांध लिया। तो ये माँ और पुत्र का रिश्ता है, इसलिए माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बांधा था पेट से, इसलिए इस महीने को दामोदर मास कहते हैं। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उसके बाद तुलसी मैया का पूजा किया, आंवले का वृक्ष का पूजा किया, दीपदान जरूर करिएगा। दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है कार्तिक महीने में। इसी महीने में दिवाली आती है, इसी महीने में अक्षय नवमी आती है, छठ पूजा आता है, और कितने भी बड़े लोग हो, कितने भी पैसे वाले हो, दिवाली जैसी शुभ दिन पे सब मिट्टी के ही दिए जलाते हैं। तो कार्तिक महीने में मिट्टी के दिए का बहुत ही ज़्यादा उल्लेख बताया गया है, बहुत ही पुण्यदायी होता है। तो आप पूरे कार्तिक मास कोशिश करिएगा कि मिट्टी का दिया ही इस्तेमाल करिएगा दीपदान के लिए। दीपदान मतलब दान देना नहीं, दीपदान मतलब माता तुलसी के सामने और श्री हरि विष्णु के सामने, आंवले वृक्ष के सामने आपको मिट्टी के दिए में दीपक जलाना है। उसके बाद दीपक जलाने के बाद आप किसी एक चीज़ का त्याग करने का जरूर नियम ले, जैसे कि कोई भी आपकी पसंदीदा चीज़ हो। किसी ने दूध का त्याग कर दिया, किसी ने गुड़ का त्याग कर दिया, किसी ने दाल का त्याग कर दिया, तो वैसा किसी एक चीज़ का नियम आप जरूर ले कि कार्तिक महीने में मैं इस चीज़ का त्याग करूँगी। उसके बाद किसी न किसी एक पाठ का नियम ले या मंत्र जाप का नियम ले। जैसे कार्तिक महीने में
आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र जाप का नियम ले सकते हैं, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र जाप का भी नियम आप ले सकते हैं। ये महामंत्र है, तो इसको भी अगर आप लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है। या फिर विष्णु सहस्त्र नाम रोज पढ़ने का नियम ले। कुछ नहीं हो सकता है तो श्री राधा कृपा कटाक्ष, श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष का नियम ले, या सबसे उत्तम नाम जाप का नियम ले। जितना हो सकता है आप पूरे कार्तिक महीने में नाम जाप करें। जितना आप नाम जाप करेंगे उतना आपका कार्तिक महीना सफल होगा। तो ये सबसे उत्तम उपाय है कार्तिक महीने के लिए। आप श्रीमद् भगवत गीता का भी पाठ कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसे भगवान ने स्वयं कहा है, उसमें स्वयं श्री कृष्ण की वाणी है। ग्रंथों में श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण को अति प्रिय है, तो इसका पाठ भी बहुत ही उत्तम रहेगा अगर आप पूरे कार्तिक महीने इसका पाठ करते हैं और सुनते हैं और सुनाते हैं, तो ये नियम भी आपके लिए सही है। अब जान लेते हैं कि कार्तिक महीने में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो कार्तिक महीने में सबसे पहले बैंगन, मूली, मसूर की दाल बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। बैंगन मूली इसलिए नहीं खाते हैं कि इसका हम दान देते हैं त्रिजटा को कार्तिक महीने के बाद, तो इसको छोड़ना पड़ता है। और मसूर की दाल भी अशुद्ध माना जाता है, तो इसे भी नहीं खाना चाहिए। प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास का नियम ले रहे हैं उन्हें प्याज लहसुन मना रहता है खाना। उसके एकदम से तो कार्तिक महीने में किसी प्रकार का दाल नहीं खाना चाहिए। उड़द का दाल हुआ, मूंग का दाल हुआ, कोई भी नहीं खाना चाहिए। पर आप मसूर की दाल किसी भी तरह से मत खाइएगा। उसके बाद आप मांस मछली का सेवन मत करिएगा, मदिरा का सेवन मत करिएगा। ये सब अशुद्ध चीज़ें हैं, तो इन सब का परहेज आप करिए। ऐसे भी इसको अपने नियम में जीवन में ही नहीं शामिल करना चाहिए, मगर कार्तिक महीना बहुत ही पवित्र महीना है, तो इसमें कोशिश करिए कि आप इन सब चीज़ों का, उसके बाद आप जो भी खाना खाएं शुद्ध और सात्विक खाना खाएं, तो वो आपके लिए उत्तम है। दूसरा, इसे हम कार्तिक महीना में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक महीना विष्णु भगवान को अति प्रिय है, तो कार्तिक महीने में आप बस नाम जाप में लगे रहिए, सत्कर्म में लगे रहिए, दान दक्षिणा में लगे रहिए। जितना हो सके गुरुजनों की सेवा, गरीब लोग हो गए, पशु पक्षी हो गए, जिसका भी आप चाहे मदद करिए। जितना आप मदद करेंगे उतना ही आपके पुण्य की वृद्धि होगी, आपके सत्कर्म अच्छे होंगे, तो वो आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा, आपके वंश के लिए भी अच्छा होगा। तो आप जितना हो सके सत्कर्म करिए। क्या नहीं करना चाहिए, तो झूठ नहीं बोले, चुगली नहीं करे, किसी की निंदा नहीं करे, किसी भी तरह के व्यभिचार में ना पड़े। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, तो आप इन सब चीज़ों में ना पड़े। कार्तिक महीने में तो पूर्णतः इस सब चीज़ों से दूर रहें। आप स्नान कर रहे हैं, सुबह उठ के अपने परिश्रम कर रहे हैं प्रभु की प्राप्ति के लिए, अपना कर्म सही करने के लिए, तो इन सब चीज़ों गलत संगतों में पड़ के आप उसका नाश नहीं करिए। आप कोशिश करिए कि जितना हो सके कपट से, झूठ से, इन सब चीज़ों से हम दूर रहें। अब आता है दीपदान का। दीपदान आपको नदी, किसी पवित्र नदी के सामने, कुएं के पास और घर की तुलसी मैया के पास, आंवले के वृक्ष के पास, वृक्षों में स्वयं विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं पीपल हूँ, तो पीपल के पास नियम से आप इन सब पेड़ के पास दीपक जलाएं। बेल का वृक्ष मिल जाता है तो वहाँ भी दीपक जलाएं, क्योंकि श्री हरि विष्णु के आराध्य हैं भोलेनाथ, और भोलेनाथ के आराध्य है श्री हरि विष्णु। तो अगर आप बेल के वृक्ष के पास भी दीपक जलाते हैं तो माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। साथ ही आप अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, और तारों की छांव में दीपक जरूर जलाएं। यानी कि जैसे अंधेरा हो जाता है शाम होने के बाद, आप अपने छत पे, अगर छत नहीं है तो बालकनी में तारों की छांव में दीपक जलाना चाहिए। बहुत अच्छा माना जाता है कार्तिक मास में। तारों की छांव में दीपक जलाने से
जितने भी देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, सबका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आपके पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो तारों की छांव में दीपक जरूर जलाएं। दीप दान आपको करना है अक्षय नवमी के दिन। अक्षय नवमी के दिन आंवला नवमी भी उसे कहते हैं। उस दिन आप आंवले के वृक्ष के नीचे जितने भी आपके सगे संबंधी हो, दोस्त मित्र हो, सबको भोजन कराएं। भोजन कराने के पहले पूजा वूजा करना रहता है। पूजा में आपको दीपदान करना रहता है। तो उस दिन दीपदान जरूरी है। आप जिस चीज़ का सामर्थ्य हो, पीतल के दिए का, चांदी का दिए का, जिसका भी सामर्थ्य हो, आप उसका दीपदान कर सकते हैं। मगर दीपक आपको जलाना है मिट्टी के दिए का ही। मिट्टी का दिया का दीपक जलाना पूरे कार्तिक महीने में अत्यंत शुभ होता है। तो आप मिट्टी का ही दीपक इस्तेमाल करें। उसके बाद कई बहनों का सवाल रहता है कि पीरियड्स में पूजा कैसे करें, पीरियड्स में कार्तिक स्नान कैसे करें। तो देखिए, कार्तिक स्नान आपको उसी तरह से करना है, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। पूजा आप नहीं कर सकती हैं, तो आप बस नाम जाप करिए, प्रभु का संकीर्तन करिए, सत्संग सुनिए, ये उत्तम है। आप फ़ोन पे कोई भी जो भी आपका पाठ हो, आप उसको निकाल के पढ़ सकती हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। इतना आप करिए। पूरे कार्तिक महीने का बहुत लोग व्रत करते हैं। तो जो व्रत करते हैं वो एक टाइम भोजन करेंगे रात्रि में, शुद्ध शाकाहारी भोजन होगा बिना प्याज लहसुन का। तो वो एक टाइम ही भोजन करेंगे। जो पूरे महीने का व्रत नहीं करते हैं वो कार्तिक के अंत के 5 दिनों में 5 दिन का व्रत करें और कार्तिक स्नान के साथ भी करें, तो उनको उतना ही फल मिलेगा जितना उनको पूरे महीने के व्रत करने से मिलता है। तो आपको जैसी इच्छा हो आप अपने हिसाब से करें। तो ये थी शरद पूर्णिमा की और कार्तिक स्नान की जानकारी। मुझे जितना पता है, जितना मुझे अनुभव है, मैंने आपको जानकारी दिया है। अगर कुछ मिस होता है या फिर आपका कोई सवाल जवाब है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। जितना मैं सामर्थ्य है मुझ में, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो मिलती हूँ आप सबसे अगले किसी अन्य रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप राधे श्याम की दीवानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए दूसरों को भी, ताकि उन्हें भी कार्तिक मास से जुड़ी जानकारी प्राप्त हो, शरद पूर्णिमा से जुड़ी जानकारी प्राप्त हो। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।